9:24 हुए हैं। अगर आप शेयरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं हम स्टार्ट। ओके सर। ऑलराइट, सो आप अपने बारे में बताना चाहेंगी? आपका आप यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं इस जर्नी में 1 ईयर से हूँ। मैंने लास्ट ईयर फरवरी से शुरू किया था एंड मेरी फर्स्ट मेंटर थी सुवर्णा मैम। और उसके बाद मैंने आई थिंक आई हैव डन सेशंस ऑफ ऑल द मेंटर्स। मैंने अश्विन मैम, अरविंद सर, आचार्य जी, सुनीता प्रधान मैम, डॉक्टर दीप्ति वर्मा, प्रिया दुबे सर आपका, निखिल सर आपका। मतलब मेरे को तो फर्स्ट सेशन ऑफ मैजिक बुक में ही ऐसा हो गया था कि मेरे को जो भी हो रहा था, मेरे अंदर चेंजेस हो रहा था, वेदर द ड्रीम वाज फुलफिल्ड या मेरे नेचर में भी जो भी चेंजेस आ रहे थे, इट वाज सो फ्रूटफुल कि मैंने इस जर्नी को कभी छोड़ा ही नहीं। व्हेनेवर आई वाज फ्री, अगर मेरे को कोई सेशन लाइव मिल रहा है तो ठीक है, लाइव नहीं मिलता था तो मैं रिकॉर्डेड सेशन सुनती थी। बट थ्रू आउट दिस ईयर आई हैव नॉट लेफ्ट द जॉइनिंग द सेशंस। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था मैं जो सेशन ज्वाइन कर रही हूँ उससे कुछ ना कुछ टेक अवे मिल रहा है एंड माई लाइफ हैज चेंज मिराक्युलसली। और मैंने कई सेशंस मैजिक बुक के किए हैं, पावर बुक का किया है, मिरर बुक का किया है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अभी चल रहा है। तो आई एम बेनिफिटेड इतना ज्यादा कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। और आज मैं सबसे पहले आज तो वर्ड्स आपको ढूँढने ही पड़ेंगे, आपको शेयरिंग करनी आज है। आज सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मेरे साथ एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस हुई है जो मैं शेयर करने का सोच रही थी, बट आई वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तो मैं आज मॉर्निंग में बैठ के स्क्रिप्ट लिख रही थी कि मैं पहले स्क्रिप्ट लिखती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे शेयरिंग कर रही हूँ एंड देन आई विल बुक अ सेशन। और आज ही गुरप्रीत मैम का मैसेज आया ग्रुप में कि प्लीज समबडी कम फॉरवर्ड फॉर शेयरिंग। तो मैंने मैम को मैसेज किया कि मे बी इट्स द क्लू फ्रॉम द यूनिवर्स टू जॉइन द सेशन टुडे एंड डू द शेयरिंग। तो मैं आज सेशन में ज्वाइन कर ली हूँ शेयरिंग के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स कि हर जगह मतलब मेरे को ऐसा लगता है जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को लगता है पता नहीं कैसे होगा या क्या कर पाएंगे, बट मेरे को लगता है जब मेरी एक्सपीरियंस ये कहती है कि जब हम करना शुरू करते हैं थिंग्स फॉल इन प्लेस। मेरे साथ बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जब मैं ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू की तो जिस चीज के लिए भी मैं श्योर नहीं थी, मेरे को अपने आप आइडियाज मिलते गए, क्लू मिलते गए और मैंने कभी भी थैंकफुलनेस छोड़ा ही नहीं। और अब तो ऐसा लगता है कि ग्रेटिट्यूड हैज बिकम द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। मैं सबसे पहले सबको, सब मेंटर्स को बहुत 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 थैंकफुलनेस देना चाहती हूँ कि उन लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। मतलब शायद हम अपनी लाइफ में इतना मेहनत नहीं कर रहे जो वो हमारे लिए कर रहे हैं। दे आर टेकिंग टाइम एंड दे आर नेवर एब्सेंट फॉर देयर सेशंस एंड दे आर जस्ट डूइंग अ मिरेकुलस जॉब। तो उनकी लाइफ तो पता नहीं कहाँ एक्सेलरेट हो रही होगी। मैं इतने छोटे लेवल में ही अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है आई एम जस्ट फ्लोटिंग अबव द लाइन। जो हमारा फीलिंग चार्ट है उसमें मेरे को लगता है आई हैव लर्नड हाउ टू फ्लोट अबव द लाइन। बिलो द लाइन जाते ही हमें इतने टेक्निक्स मिल गए हैं कि हम बिलो द लाइन जाते नहीं है। बाकी लाइफ है, सब सिचुएशन सबके लाइफ में आता है, बट इट्स वेरी इजी टू कम आउट ऑफ एवरी सिचुएशन। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन जो नहीं किए हैं सेशन, प्लीज सर्च लाइव सेशंस एंड प्लीज जॉइन। दिस इज लाइफ चेंजिंग। तो सर मैं सबसे पहले अपनी एक सबसे बड़ी शेयरिंग करूंगी जो मेरे साथ लेटेस्ट हुआ। मैं सुनीता प्रधान मैम की एक सेशन कर रही थी। उसमें मैम ने एक बार शेयर किया कि उन्होंने किसी के लिए किसी उनके रिलेटिव के लिए उनको किडनी का चैलेंज था। तो पहले आप जब शेयर कर रहे हैं तो पहले थोड़ा-सा अपने बिफोर ग्रैटिट्यूड का कुछ एक्सपीरियंस दीजिए कि पहले आपको क्या कैसे लगता था जिससे कि हमें पता लगे क्या सर ट्रांसफॉर्म मैं है बेसिकली। सर मैं बिफोर ग्रैटिट्यूड बहुत जल्दी नेगेटिविटी में चली जाती थी। कुछ होता था तो मैं जल्दी से नेगेटिव बोलने लग जाती थी कि यार मत करो, ऐसा हो जाएगा, तुम लोग समझते नहीं हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या करेंगे। मतलब आई वॉज अ वेरी फियरफुल काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज से बहुत सेफली चलना पसंद करती थी, रिस्क नहीं लेना पसंद करती थी। और कुछ भी होता था तो मैं बहुत जल्दी डर जाती थी कि यार पता नहीं क्या होगा, वाई टेकिंग दिस चांस, वाई डूइंग दिस। आई वॉज अ वेरी नेगेटिव पर्सन। बट अब मेरे को ऐसा लगता है टुडे नेगेटिविटी मेरे को नहीं छू पाती है, नॉट इवन अ नेगेटिव थॉट। क्योंकि मेरे को पता चल गया कि जब नेगेटिव थॉट आता है तो मेरे को क्या करना है। इट्स द थैंक यू चैंटिंग विच आई स्टार्ट सो दैट कुछ समझ नहीं आ रहा है किस चीज को थैंक करे तो बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते चले जाते हैं। और ये टेक्निक मैंने अश्विन मैम से सीखी, क्योंकि एक बार मैंने उनसे सेशन में पूछा था कि मैम जब नेगेटिविटी में होते हैं उस समय कुछ भी पॉजिटिव थॉट नहीं आता है तो इमीडिएटली कैसे निकले। तो मैम ने कहा कि कुछ मत करो, स्टार्ट चैंटिंग थैंक यू एंड दिस इज रियली वर्किंग। तो मैं एटलीस्ट उस समय पॉजिटिव नहीं सोच पाती हूँ तो नेगेटिव तो नहीं सोचती हूँ एंड आई कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो नेगेटिविटी तो नहीं छू पाती है अब। बाकी और भी बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग सीखे हैं जिससे काफी इजीली हर सिचुएशन से निकल पाते हैं। सर मैं ये जो सिचुएशन बताऊंगी इसमें आई थिंक आई विल ऑल कवर मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स जो बताइए। सिचुएशन मेरे साथ हुई।
तो सुनीता प्रधान मैम ने शेयर किया था कि वो किसी के लिए किडनी का चैलेंज था, उनके लिए वो ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू की और उन्होंने कुछ टेक्निक्स किए जिसकी वजह से उनका जो बेसिकली हम लोग किडनी चैलेंज को केराटिन लेवल से जज करते हैं, तो उनका केराटिन लेवल उन्होंने 5 पॉइंट कुछ से 2 पॉइंट तक ले आया। तो मैंने एक बार उनको पूछा, मैम आपने क्या किया? मेरे को ऐसा लगता है कि हर समय हम सेशन में सुनते हैं कि पहले अपने ऊपर वर्क करो, पहले अपने ऊपर वर्क करो। सो आई डोंट नो हाउ फार आई कैन डू दिस फॉर समवन एल्स। तो मेरे फादर इन लॉ को ये चैलेंज है किडनी का। तो मैम ने कहा कि नहीं, मैंने उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखा, उनको बताया कि आप थैंकफुलनेस करो। तो मैंने कहा मैम, फादर इन लॉ को तो ये सब समझाना बहुत मुश्किल है, मैं इस सेशन में हूँ तो मेरे को पता है कि हाउ टू डू, हाउ इट वर्क, लेकिन उन लोग को तो इतना ओल्ड बिलीव्स है कि आई कैन नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड, तो कैसे होगा ये चीज? मैम ने कहा नहीं, इट विल वर्क। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इतना बिलीव तब तक आ चुका था, 2 महीने पहले की ये बात है, नहीं 2 महीना नहीं, मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ होगा। तो उस समय इतना बिलीव तो आ चुका था कि कुछ नहीं तो कुछ भी तो वर्क हो ही जाएगा ना, मैजिक बैंड है हमारे हाथ में, मैजिक डस्ट है हमारे हाथ में, तो कुछ तो वर्क होगा। देन आई स्टार्टेड राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर माई फादर इन लॉ कि उनका केराटिन लेवल उस समय 6 आ रहा था एंड मैंने 5.7 मैनिफेस्ट किया, क्योंकि मैं पहले स्मॉल मैनिफेस्टेशन से शुरू करना चाह रही थी कि मेरा बिलीफ कुछ डगमगाए नहीं। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। सर 15 डेज बाद उनका टेस्ट होने वाला था, तो मैंने अपने बच्चों को भी बोला, मेरे बच्चे जानते हैं आई एम इन दिस जर्नी, तो मैंने उनको कहा कि बेटा आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन कि ग्रुप मैनिफेस्टेशन रियली फुलफिल समवन्स ड्रीम, तो व्हाई नॉट वी वर्क फॉर बाबा। दे आर लाइक ठीक है मम्मी, क्या करना है? तो मैंने उनको फ्रेम करके बताया कि बेटा अपन ये लिखेंगे बाबा का केराटिन लेवल के लिए। तो बच्चे भी 3 4 5 जितना लिखने पाते थे वो लिखते थे, 10 10 भी लिखते थे कभी कभी। बाकी मैं जितना लिख पाती थी मैं लिखती थी। आई हैव ट्राइड टू थैंक एवरी स्मॉल पार्ट, एवरी सेल ऑफ पापा। आई हैव ट्राइड टू डू होपोनोपो फॉर हिम, कि मैं माफी मांग लेती हूँ पापा के सेल से, पापा के बॉडी पार्ट से, चाहे जो भी पापा ने कभी भूल गए हैं, हर चीज को लेकर मैंने, जैसे अपनी बॉडी पार्ट के लिए कोई करेगा, मैंने वैसे पापा के बॉडी पार्ट के लिए। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि हाँ, हिज बॉडी पार्ट इज लिसनिंग टू मी। आई डोंट नो व्हेन आई यूज्ड टू राइट ग्रेटिट्यूड। तो क्योंकि मेरे घर में कोई और नहीं जानता कि मैं ये सब जर्नी में हूँ, जल्दी से कोई बिलीव नहीं करता, तो मैं विजन बोर्ड नहीं लगाने पाती थी। तो मैम ने कहा था कि मैं उनका रिपोर्ट चेंज करके लगाई हूँ, तो मैंने कहा मैं कैसे लगाऊंगी पता नहीं, बट सर ग्रेटिट्यूड लिखते लिखते पता नहीं कहाँ से मेरे को ऐसा बिलीव आया कि नहीं, आई विल चेंज हिज रिपोर्ट एंड मैं पापा के रूम में तो लगा ही दूंगी। तो मैंने उसमें पापा के लिए एक अफर्मेशन लिखकर उनके रिपोर्ट में 5.7 डालकर नेक्स्ट रिपोर्ट का डेट डालकर लगा दिया। और मैंने पापा को कहा कि पापा इससे अपन देखना ऐसे अचीव कर लेंगे, आप बस थैंकफुल रहो कि अपन ये अचीव कर लिए हैं। तो पापा बोले कि ऐसा कभी नहीं होता है, किसी का केराटिन लेवल नीचे नहीं जाता, एक बार बढ़ जाता है। तो बोले ठीक है पापा, कुछ भी बेटर होए, क्या दिक्कत है, कोई बोला है कि किसी का हुआ है तो अपन भी ट्राई करते हैं। आई जस्ट टोल्ड हिम दैट मच। एंड देन उसके बाद एक शैला जी हैं जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताती है, वो भी मैंने पापा को इंट्रोड्यूस किया कि पापा आप ये सब पॉइंट्स अपन करते हैं आपके लिए। तो हम लोग करना शुरू कर दिए। आफ्टर 15 डेज सर जब रिपोर्ट्स आए, तो उस समय बैंक मिस आउटकम लगा रही थी, सब लगा रही थी, बट टू माय सरप्राइज रिपोर्ट 6 से 6.3 आ गया। तो मैं थोड़ा सा शैटर हुई, मैंने कहा ये क्या हुआ, एटलीस्ट कुछ भी नहीं होता तो ब्लेसिंग से वहीं टिक जाता, बढ़ के कैसे आ गया? तो आई वाज लिटिल अपसेट। तो मेरे बच्चे बोले कि मम्मा डोंट बी सो अपसेट, नो समथिंग हैपेंस फॉर समथिंग गुड। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, मे बी हर चीज हम लोग किसी के लिए नहीं कर सकते, सबका अपना कर्मा भी तो होता है। ऑल दिस आई ट्राई टू, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू चेंज माय बिलीफ, तो आई ट्राई टू जस्ट सेटिस्फाई माई सेल्फ। तो पापा भी थोड़े थे कि कुछ तो अच्छा आना चाहिए, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम 1 वीक बाद फिर से रिपोर्ट रिपीट करेंगे। सर हमने रिपोर्ट रिपीट किया, उनका केराटिन लेवल 6.7 आ गया। तो वी ऑल वर शैटर्ड और घर में बहुत एक पैनिक का सिचुएशन आ गया। मैंने 2 3 दिन तक ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा सर, मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे बच्चों का भी बिलीफ मैं खराब कर दी, मेरा खुद का बिलीफ खराब हो गया, लेकिन इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ब्लेसिंग्स है, कहीं ना कहीं तो काम करेगी यार, ये क्या हो रहा है? फिर मैंने यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स गिव मी क्लू, क्या हो रहा है, आई शुड कंटिन्यू, आई शुड नॉट कंटिन्यू, चेंज माई बिलीफ, डू समथिंग। मैंने ऐसे बोलकर छोड़ दिया। सर 2 महीने पहले हमारे पास एक कॉन्टैक्ट आया था सिंगापुर के डॉक्टर का, बट वी जस्ट इग्नोर, क्योंकि पापा का सब चीज ठीक चल रहा था। तो इस 6.7 लेवल में जब हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि नाउ देयर कैन बी इमरजेंसी एनी टाइम and we need to call for maybe dialysis or transplant anything. तो सडनली पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया कि why not contact that सिंगापुर डॉक्टर फॉर ओपीनियन। तो हमने कहा ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमने डॉक्टर को मेल किया, उनका ऑनलाइन चार्जेस बहुत था, तो हमने कहा क्या करना है। तो सडनली एक आध जन से पता चला कि कोई सिंगापुर दिखा के भी आया है, उनका कॉन्टैक्ट भी मिल गया, पता चला डॉक्टर भी सेम था, और उनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे थे। दे आर लाइक 10 ईयर्स से उनके पेशेंट है, कोई 5 ईयर्स से, कोई 10 ईयर्स से, सब तरह से। तो फिर हमने एक कॉल लिया कि ओके लेट्स टेक अ कॉल और एक बार पापा को वहां दिखा के आते हैं।
तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि क्या पता हम लोग ऐसे ये डिसीजन नहीं ले रहे थे, इसलिए केराटिन लेवल बढ़ के आया कि वी टेक दिस डिसीजन, मे बी समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज अ क्लू फ्रॉम यूनिवर्स कि कुछ होने वाला है। तो अगेन आई स्टार्टेड राइटिंग माय ग्रेटिट्यूड एंड अगेन आई स्टार्टेड राइटिंग। आई विल टेल यू क्या मैंने लिखा, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ था, या मैं पहले बताती हूँ क्या हुआ फिर मैं आपको बताऊंगी क्या लिखी थी। तो फिर से मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया और 1 वीक में हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए, जो भी हम लोग को सुनता था कि हम लोग सिंगापुर जा रहे, सब हम लोग को बोलता था देयर इज नो पॉइंट, इस सिचुएशन में जाने का कोई फायदा नहीं है। सर मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग मैं चुप रहती थी और अपने मन में यही सोचती थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी होने वाला है, इफ इट हैज कम इट इज गोइंग टू डू समथिंग, इफ इट हैज कम इट इज गोइंग टू डू समथिंग। नहीं तो पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, मैं सिर्फ यही सोचती थी। तो हम लोग जब डॉक्टर की क्लिनिक में बैठे थे सर, मैं, मेरे हस्बैंड और पापा बैठे थे, तो उस समय भी बहुत टेंस्ड एनवायरनमेंट था। लेकिन मेरे को अपनी जर्नी में ये पता चला था कि थैंक यू का जो वाइब्रेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, दैट्स वेरी हाई। तो आई डिड नॉट वांट टू अट्रैक्ट एनी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं एक कॉर्नर में अपना एक डायरी पेन लेकर गई थी छोटा सा। आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई वाज नॉट टेलिंग एनीथिंग, आई वाज जस्ट राइटिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंटिल डॉक्टर कॉल्ड अस। सर यू वोंट बिलीव, अब मैं डॉक्टर के केबिन में गई और डॉक्टर ने हम लोग को देखा। पापा बहुत परहेज में रहते थे क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन सबसे मेजर होता है किडनी इश्यूज में। तो पापा को हम लोग 2 टाइम सॉल्ट नहीं देते थे, ही यूज्ड टू ईट ओनली 1 टाइम सॉल्ट। और अब मैं आपको पहले बता देती हूँ मैं क्या लिखती थी। आई यूज्ड टू राइट थैंक यू गॉड फॉर द बेस्ट फेवरेबल एंड हैप्पीएस्ट आउटकम of the trip to Singapore's kidney doctor because it has improved Papa's lifespan and condition of his life magically. I am very grateful for the successful, magnificent outcome of this trip because Papa's kidney are healed naturally and are perfectly fit, fine, and healthy. He can now eat and drink anything he wished to. Thank you, God, for my this wish come true. सर मैं जब पहले लिखना शुरू की थी तब मैं उनके ईट एंड ड्रिंक के बारे में नहीं लिखती थी क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था। बट पता नहीं क्यों ग्रेटिट्यूड लिखते 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 सडनली मैं ये लाइन ऐड करने लग गई कि ही इज अलाउड टू ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, क्योंकि आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि दे कैन ईट फ्रीली। सर हम लोग वहां जब डॉक्टर की क्लिनिक में गए, डॉक्टर ने हमसे तब पूछा क्या प्रोसेस था, क्या चीज था। तो मैंने डॉक्टर को बताया डॉक्टर 5 ईयर्स से ये ऐसे परहेज में चल रही है वो। डॉक्टर वॉज शॉक्ड, डॉक्टर वॉज लाइक कि हु टोल्ड यू फॉर दिस ऑल रिस्ट्रिक्शंस। मैंने कहा सर हर डॉक्टर यही बोलता है। बोले नो ही कैन ईट एनीथिंग, ही कैन ईट सॉल्ट, मॉडरेट सॉल्ट, नो प्रॉब्लम, आप लोग इनको बिना सॉल्ट के रखे हुए क्यों हैं। मैं आई वॉज इन टू टीयर्स सर, आई कुड नॉट बिलीव कि डॉक्टर ये बात बोल रहे हैं। मैंने वापस डॉक्टर से कंफर्म किया कि डॉक्टर आई यू श्योर व्हाट यू आर टेलिंग। सब डॉक्टर्स इंडिया में बोलते हैं कि किडनी पेशेंट को सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रखना है, दे कैन ओनली ईट 4 grams ऑफ सॉल्ट। डॉक्टर बोला हु टोल्ड यू दैट, आई नेवर मेंशन हाउ मच ग्राम डॉक्टर्स पेशेंट्स कैन ईट, दे कैन ईट मॉडरेट सॉल्ट। फिर भी सर मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैं जाते जाते वापस डॉक्टर के क्लिनिक से पूछी सर कैन यू मेंशन, आपके लिए मॉडरेट सॉल्ट कुछ और होगा, हमारे लिए मॉडरेट सॉल्ट कुछ और होगा, तो मे बी दैट कुड बी अ डिफरेंस। सर बोले एनीथिंग यू आर यूजिंग फॉर कुकिंग इज मॉडरेट सॉल्ट अपार्ट फ्रॉम पिकल और पापड़ और समथिंग लाइक दैट। सर मैं शॉक्ड थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे थैंक यू बोलूं कि ये क्या हो गया, ये कैसे डॉक्टर बोल सकते, दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल टू हैपन। उसके बाद डॉक्टर से हमने कहा सर क्या इमरजेंसी है पापा के लिए। डॉक्टर ने कहा देयर इज नो इमरजेंसी फॉर दिस ईयर एटलीस्ट, we will try to maintain his level and to around 6 and we'll see how medicines are working and उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो सर ये दोनों ही चीज पापा के लिए, मतलब हम ट्रांसप्लांट अगर सोच रहे थे तो रीजन ये था कि पापा की बेटर लाइफ स्पैन हो जाए, लाइफ ज्यादा मिल जाए, उनके खाने का रिस्ट्रिक्शन हट जाए। तो ये दोनों ही चीज डॉक्टर ने ऐसे हम लोग को दे दिया कि जैसे लगा था कि पता नहीं ये कैसे हो सकता है, दिस वाज नॉट पॉसिबल। तो मैं उस समय से ही इतनी थैंकफुल में थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं मतलब दूसरे कुछ वर्ड्स मिल जाए कि यूनिवर्स सुन लो, आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस। सर ये यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद पापा का 3 दिन वहाँ दवाई का टेस्टिंग चल रहा था, एवरीडे डॉक्टर ब्लड टेस्ट ले रहे थे। लास्ट डे तक 3-4 दिन हो गया था, पापा वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द मेडिसिन चेंज एंड एवरीथिंग, डॉक्टर ने सब चीज चेंज कर दिया था। तो मैं बार बार यही सोचती थी कि नहीं यार ये ऐसा हुआ है, मैंने तो ये भी लिखा है कि आई एम रिटर्निंग बैक विथ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। तो अगर ऐसे वापस जा रहे तो हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन तो नहीं है इसमें, तो कुछ ना कुछ तो और होना बाकी है। तो मैं यही सोच रही थी क्या हो रहा है डॉक्टर, यूनिवर्स प्लीज पापा को हेल्प करो कि वो इस चीज में कोऑर्डिनेट कर पाए। अगर इतना दूर लाए हो तो कुछ तो आपका प्लान होगा यूनिवर्स, आई डोंट नो व्हाट इज द प्लान बट कुछ तो होना चाहिए। सर हम 7 days थे वहां पे। बाय 5th डे पापा कंफर्टेबल होने लग गए और बाय द टाइम वी वर रिटर्निंग लास्ट रिपोर्ट में पापा का वहाँ 6.7 आ गया था। तो हमने डॉक्टर को पूछा सर केराटिन लेवल तो रिड्यूस नहीं हुआ है। सर ने कहा कि विल वेट एंड वॉच, इट माइट कम डाउन समवेयर अराउंड 6 एंड वी विल ट्राई टू मेंटेन इट अराउंड दैट एंड डोंट बी सो ग्रीडी।
आई सेड ओके सर व्हाटएवर इफ यू आर कॉन्फिडेंट विल वेट। और सर हम वापस आए जब तक पापा बहुत बेटर सिचुएशन में थे एंड वी वर रियली वेरी हैप्पी। सर मैं वापस आके सुनीता मैम के शेयरिंग में सुनीता मैम के क्लास में शेयर किया कि मैम आपसे मेरे को ये इंस्पिरेशन मिला एंड आई डिड इट। मैम ने पूछा नेहा व्हाट अबाउट द केराटिन लेवल, वो आया नीचे जो तुमने लगाया था? मैंने कहा मैम वो तो नहीं आया बट लेकिन जो बाद में विश्वास से लिखा वो तो हुआ। सर उसके बाद डॉक्टर ने हमें 1 वीक बाद पापा का टेस्ट करने को कहा था रिपीट। सो यू वोंट बिलीव 1 वीक बाद उनका जो केराटिन लेवल का रिपोर्ट आया, मैं कंटिन्यूअस उसके बाद भी लिख रही थी मैग्निफिसेंट आउटकम। और इसके पहले सर कि वो उस वक्त उस 1 वीक में मेरे को ग्रेटिट्यूड लिखने का टाइम नहीं मिला बिकॉज ऑल द टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते थे। बट मेरा इतना मन कर रहा था क्योंकि इतना कुछ को थैंकफुलनेस लिखना था, बट आई वाज हेल्पलेस, बट आई वाज डूइंग इट इन माय माइंड बट आई वाज नॉट राइटिंग। तो सर फ्लाइट में जब हम रिटर्न आ रहे थे हमारे साथ इतना अच्छा इंसिडेंट हुआ। फ्लाइट थोड़ी खाली थी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग थोड़ा स्प्रेड होके बैठ जाते हैं ना। मैंने कहा मैं अलग जाके बैठ जाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाके अलग बैठ जाओ। तो मैं एक जगह स्पेस मिला मेरे को, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस। सर यू वोंट बिलीव मैं पूरे फ्लाइट में अपना एक छोटा डायरी निकाली। आई वाज कंटिन्यूअसली राइटिंग माय ग्रेटिट्यूड जो जो पूरे 1 वीक में हुआ एंड आई वाज जस्ट टेलिंग थैंकफुलनेस टू एवरी स्मॉल थिंग्स व्हाट हैपेंड देयर। सर मैं वापस आई 1 वीक बाद जब हमने टेस्ट किया द रिपोर्ट वाज मिरेक्युलस। उसमें केराटिन लेवल 5.7 आ गया था। एंड मेरे बच्चे इतने खुश कि मम्मा वी डिड इट। आई सेड यस वी डिड इट, वी डोंट नो हाउ वी डिड इट बट इट हैपेंड। So sir, this was my amazing sharing. This was the biggest sharing of this year, and and now we are trying for 5.1. I don't know, I'm turning greedy or what, but I have somehow developed that belief multiple times कि अब कुछ भी अचीव हो सकता है। और मैं पापा को सिर्फ यही बोलती हूँ कि पापा आप सिर्फ इतना बोलते रहो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। क्योंकि मैंने राजन सर का हीलिंग ऑफ माइंड का सेशन सुना, मैंने पापा को भी सुनाया। और सर फिर जब मैं ये ग्रेटिट्यूड लिखने लगी 5.1 वाला, तो पता नहीं मेरे को कहाँ से आइडिया आया। आई जस्ट टोल्ड पापा कि पापा आप सोने से पहले उठने के टाइम सिर्फ ये इतना ही बोलते रहो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, और देखना पापा आप ठीक हो जाओगे। तो सर दिस हैपेंड विथ मी एंड दिस वाज द बेस्ट शेयरिंग ऑफ टुडे। और सर बाकी बहुत चीजें छोटी छोटी हो रही है लाइफ में। जो हमने सीखा, था हमने पहले भी जैसे बताया कि हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि जो चैप्टर 21 है वो आपका बेहतरीन परिणाम बोलता है, मनचाहा परिणाम नहीं। सो यस, आपके लिए आपको शायद वो 6.7 या 6.5 या 6.1 की सोच रहे थे, बट जो आपको बेसिकली एक और मेरे को बहुत फेवरेट क्या कहते हैं, हरिवंश राय की एक पोयम है जिसमें वो कहता है कि जब मेरे मन का नहीं हो रहा तो भगवान के मन का हो रहा है। सो इट इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि उसने क्या चाहा था वो आप देखिए कि आपके पेरेंट, आपके फादर के लिए उन्होंने क्या बेस्ट रिजल्ट कुछ निकाला बेटर कि चाहता। यस सर। बेटर बेटर निकाल के डॉक्टर आपको मिला जिन्होंने आपको बेस्ट एडवाइस करी, एंड नाउ इट हैज कम टू 5.7 एंड अगेन यू आर टारगेटिंग फॉर 5.1। ग्रीडी इसमें कोई होने की बात नहीं है, आप अपनी है तो यस इसमें सर। ग्रीडीनेस तो कुछ है ही नहीं कहीं पे, मुझे ग्रीडीनेस तो कहीं पे नजर नहीं आई आपकी। एंड आई एम सो क्या कहते हैं, अब आपकी शेयरिंग सुनकर कि आप ग्रैटिट्यूड, देखिए आप लिख रहे हैं एंड नहीं लिख पा रहे बट आपके मन में तो चालू है ना वो कंटिन्यूअस। सर मन में तो मेरे को लग रहा था कि 24 आवर्स में कर रही हूँ, अगर मैं जगी भी हूँ तो मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ। इट वाज लाइक दैट बिकॉज मेरे को लग रहा था हर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं इसमें। तो और जो दिख रिजल्ट रहा था आपको बस उसको जानना थैंक यू बोल रही थी क्योंकि आई वांटेड टू प्रूव यूनिवर्स कि मैं बहुत ग्रेटिट्यूड में हूँ बिकॉज यू हैव डन दैट। तो मेरे को लगा था मैं एक मौका नहीं छोड़ू ग्रेटिट्यूड करने का, सो दैट यूनिवर्स नोज कि मैं कितनी थैंकफुलनेस में हूँ। पता नहीं वो मिस ना कर जाए कि आई एम वेरी थैंकफुल। नहीं, तो मैं इसमें हर देखिए चीज। आपने आपने सबसे बड़ी बात है कि जो एक दो बारी अगर आपको क्योंकि यूनिवर्स देखिए टेस्ट भी करता है, क्योंकि जैसे मैंने भी पहले यस शेयर सर। किया था कि वो ये देख भी रहा है, वो ये भी देख रहा है कि आप सच्ची में कर रहे हैं कि आप कहीं फेक तो नहीं कर रहे हैं। आपको बिगनर्स लक में आपको जरूर पहले ही बहुत इमीडिएटली जैसे मैजिक में आते हैं, सबको इमीडिएट सक्सेस मिलती है, कोई अपनी यस मन सर। मिल जाएगा। बट कंटिन्यूअस आप कर रहे नहीं कर रहे हैं, वो यूनिवर्स उसको टेस्ट करता है कि भाई ये आगे क्या कहते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है या करने के लिए वाकई कर रहा है ये। सो आपके साथ दो बार आपको चैलेंज आपके बड़े, बट अगेन आपने उसका साथ कंटिन्यूअसली लगे रहे, आप ग्रेटिट्यूड में कंटिन्यूअसली लगे रहे, इसलिए आपको
और कितनी बड़ी, मतलब हमने तो, मतलब मैं तो आचार्य जी भी आप भी ज्वाइन कर गए हैं, तो मैं वो क्या कहते हैं, हम हमेशा इसी के ऊपर बात करते हैं कि डे 21 जो है, आई थिंक सबसे बड़ा क्या कहते हैं टेक्निक है, बेसिकली अपने में एक पूरी टेक्निक है, मैग्निफिसेंट आउटकम। आप क्या कहते हैं डे 1 डे 2 के बाद बाकी सारे चैप्टर्स हमारे कोई मनी से रिलेटेड है, कोई हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो हमारे को एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रखते हैं। बट डे 21 की जो टेक्निक है ना, ये अपने आप में पूरी एक अपने में टेक्निक है कि आपने इस टेक्निक को फॉलो करना है टू द टी, जो कहते हैं ना, आपने इसको वैसे फॉलो करना है तो आपको 100% रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। निखिल क्या सर, ये टेक्निक मैं आपके एक्सपीरियंस से फॉलो करती हूँ, क्योंकि आप कभी भी मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए इतना बोलते हो कि मैं हर छोटी चीज में लगाता हूँ, तो ये मैं जरूर फॉलो करती हूँ। तो आपकी याद आती है कि निखिल सर से ये सीखा है। हर जैसे छोटी और हर हर चीज बड़ी, किसी से। हर छोटी और हर बड़ी चीज के अंदर दोनों में पूरी की पूरी क्योंकि इसका रिजल्ट, क्योंकि इसका नाम ही मैग्निफिसेंट आउटकम है, तो यस ये सर, हमारा, यस सर। क्या कहेंगे आचार्य जी सर इसमें? और फिर कभी भी हम लोग। हाँ, आप बता बिल्कुल। रहे नेहा नेहा जी, अभी जो है चांस की बात है निखिल जी, पिछले हफ्ते ही नेहा जी की मैं सुबह, आजकल सुनीता जी का सेशन होता है तो ट्यूसडे और कई बार किसी खास दिन मेरे को लेना होता है, यस सर। तो उस दिन भी नेहा जी से बात हुई और नेहा जी ने वो शेयरिंग की। और आज भी मेरे को थोड़ा सा, मेरा अपना सेशन था, लेकिन मेरी कोशिश होती है जब निखिल जी सेशन ले रहे हो या मैंने जब पढ़ा कि नेहा जी आ रही है सेशन में, तो मैं ज्वाइन तो जरूर करूंगा। मैं 9:30 पे बिल्कुल थैंक यू ज्वाइन सर, किया। थैंक यू सो मच। मुझे उस दिन भी मेरे रोमटे, और देखिए मैं, आप देखिए जैसे अभी निखिल जी ने बोला ना, कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। हमारे कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट हो सकते हैं, इसलिए कई बार मैं अपनी शेयरिंग कभी करता नहीं। मैं कहता हूं कि आप लोग शेयरिंग कीजिए। और ये जो नेहा जी ने शेयरिंग की है ना, जैसे इन्होंने 21 डे वाली बोली प्रैक्टिस, हम लोग जब कोई भी मैजिक के अंदर आता है तो उसको हमेशा मना करते हैं कि आप अपने ऊपर इसको काम करो, आप इसके ऊपर काम करो। जब 3-4 महीने हो जाते हैं उसके बाद आप बोलते हैं कि आपके अंदर इतनी पावर आ जाए। मैं 21 डे से भी ज्यादा जो 24 डे वाली इन्होंने प्रैक्टिस की है ना अपने फादर इन लॉ के लिए, जो हम कहते हैं जादू की छड़ी बन जाना, तो आज जो नेहा है वो नेहा जी ने अपने आप को जादू की छड़ी बना दिया है। ये अपने आप में इनके लिए, मतलब सब लोग इनके लिए तारीफ करो और भगवान इनको इतनी इतनी ज्यादा ब्लेस करें, क्योंकि जिस ग्रुप में जिस भी व्यक्ति के लिए सोचेंगी, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम में नहीं होता। कोई व्यक्ति अपने फादर के लिए कर ले वो भी बहुत बड़ी बात होती है, फादर इन थैंक लॉ यू के वेरी लिए मच सर, करना। थैंक यू। और अपने पति से थोड़ा सा डिफरेंस रखते हुए, ओपिनियन में डिफरेंस है, और ये होता है, जो व्यक्ति बीमार है वो कहता है आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, उनको ऐसा लेकिन लगता था इनके आप हर फेथ समय को बोलना इन्होंने, आसान है। इनके बच्चों के फेथ ने, इनके, आज इन्होंने अपने आप को ये उस जगह पे लेके आ गई है अपने आप को। और यहाँ पर जितने लोग भी हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, ये अपने आप में देखिए, ये ऐसी प्रैक्टिस, मतलब हम बड़े खुश नसीब है हमारा कि हम लोग इस प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हैं। कल यस सर। डॉक्टर दीप्ति की हमने सुनी शेयरिंग, आज नेहा जी की सुनी। और ये अगर आप सोचोगे तो बहुत कुछ है, मतलब अपने आप में ये ऐसी प्रैक्टिस है, इसमें जो निखिल जी है इनको भी गर्व होता होगा कि मैं ऐसी प्रैक्टिस के साथ जुड़ा हुआ हूं। और अगर मैंने कुछ सेशन लिए हैं और मेरे किसी सेशन से नेहा जी को 21 डे वाला, जो मैं हमेशा बोलता था, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कई बार होता है, मनपसंद परिणाम और बेहतरीन परिणाम में जो है ना फर्क है। मनपसंद परिणाम जो है ना वो आपको मनपसंद लग सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बेहतरीन हो वो जरूरी नहीं है। अगर निखिल जी अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं और कोई व्यक्ति सुनेगा यार क्या ये गुड़गांव से निकल रहे हैं और एक मीटिंग के लिए इस चीज को लगा रहे हैं, बात वही है कि ये कोई चीज छोटी बड़ी नहीं है। आज उनके लिए वो मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, इससे हमें गर्व होता है कि अगर आज मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं ना, तो मेरे को लगता है कि यार इस शेयरिंग को आप देख लो, इस शेयरिंग को आप देख लो, इसको अगर आप देखोगे ना। अब आप ये सोचिए, कोई व्यक्ति अगर बीमार है इस वक्त, जिसके सेल्स उसको कह रहे हैं, और हम जब करते हैं प्रैक्टिस तो हमेशा बोलते हैं 11 मंथ के अंदर आप सब बिल्कुल चेंज होने वाले हो, और 11 मंथ के अंदर आपकी जो बॉडी के सेल्स है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अब ये जब अपनी प्रैक्टिस को, जिनकी रिपोर्ट, और देखिए कमाल की बात यह है, रिपोर्ट ही आपको बता रही थी आप बीमार हैं, और रिपोर्ट ही आपको बता रही है आप ठीक है। यस आपको वो सर। खाना खाना चाहिए था, लेकिन आपने खाना बंद कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया। अब वही सर खाना इसके लिए नमक भी वाला मैंने आप खा कुछ रहे किया हैं। था। जी। यस सर। सर जब हम लोग सुनते थे कभी भी किसी भी सेशन में कि अगर कोई एरिया में चैलेंज है, दैट मींस वी हैव डन लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स, या बहुत नेगेटिव बातें बोली होंगी हमने, इसलिए हम आज उस सेक्टर में चैलेंज है।
तो हम उसके पहले पास्ट को ग्रेटिट्यूड करते हैं, फिर हम प्रेजेंट को ग्रेटिट्यूड करते हैं, फिर फ्यूचर को ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो सर अब खाना के लिए तो पापा को ऐसा कुछ बोलना समझ नहीं आ रहा था ना, मैं बहुत छोटी पड़ जाती हूँ ये सब चीज़ बताने के लिए। तो ये भी मेरे को आइडिया ग्रेटिट्यूड लिखते-लिखते आया। मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, तो मैं पापा से हम लोग थोड़ा-सा अनाज को पापा से हाथ जुड़वाई और मैंने कहा, क्योंकि मैं कभी-कभी पापा के मुँह से सुनती थी, कहीं खा के आते थे एंड यूज्ड टू कंप्लेन कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अच्छा नहीं था, ऐसा सब नहीं किया। तो मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं अन्नदाता भी उनके ऊपर उठे हुए हैं क्या, कि क्या है पता नहीं। तो मैंने थोड़े अनाज पे उनसे हाथ जुड़वाया और मैंने कहा, पापा जो हम बोल रहे हैं बस आप मन में बोलो। मैंने बहुत हिम्मत करके किया, लेकिन ये हिम्मत भी मेरे को ग्रैटिट्यूड लिखते-लिखते ही आया। आई डोंट नो दिस आइडिया केम फ्रॉम वेयर। तो मैंने 3 दिन, क्योंकि 3 सेक्टर में करना रहता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मैंने पहले फर्स्ट डे उनसे हाथ जुड़वाया, स्पेशली नमक पानी मैं हर समय उसमें रखती थी और जो-जो चीज़ उनको मना था वो सब चीज़ रखती थी। और मैंने उनसे बुलवाया कि पापा आप सिर्फ ये बोलिए कि हे अन्नदाता, आज तक मैंने अगर तेरा तिरस्कार किया किसी शब्द से, किसी तरह से, किसी के द्वारा, तो मुझे माफ़ करना। तू अगर मेरे ऊपर रूठा है तो मुझे माफ़ करना। आज तक तू जितना ही मेरे हिस्से आया मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और आगे तू जितना ही मेरे हिस्से आएगा मैं उसके लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसा करके मैंने ये फर्स्ट डे किया। सेकंड डे मैंने पापा से वापस माफ़ी मंगवाई और वापस ये कहवाया कि तू आज जितना मैं अन्न खा नहीं सक रहा हूँ, उसके लिए मेरे को बहुत-बहुत धन्यवाद और जो भी तू आगे मेरे को अन्न देगा, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैंने तीसरे दिन फिर फ्यूचर के लिए करवाया कि हे अन्नदाता, तू मेरे हिस्से जितना अन्न देगा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आज तक की ज़िंदगी में कभी मैं तेरे लिए अपशब्द निकाला हूँ, तो मुझे उसके लिए दिल से माफ़ी माँगता हूँ, मुझे माफ़ करना। सर मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया ये, बट मेरे मन की शांति के लिए किया और मैं लिखती थी कि पापा अन्नदाता माफ़ कर देना पापा को जो भी तिरस्कार तेरा किया। तो सर ये रिज़ल्ट मेरे लिए ऐसा था कि अन्नदाता सही में रूठे हुए थे और उन्होंने पापा को ब्लेस कर दिया और वो पापा को सब कुछ अलाउड हो गया खाना। चाहे छोटे रूप में हुआ, बट आई फॉलोड दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग थैंक्स टू पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर एंड उस चैलेंज में मुझे तो रिज़ल्ट मिल गया सर। आई डोंट नो व्हाट वर्क्ड बट इट वर्क्ड। So this नहीं, was बहुत also अच्छा a है, very बहुत मजेदार। मैं तो कह रहा हूँ वही निखिल जी जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जब 2 बार मैजिक के सेशन लिए और जब हम लोगों से मिलते थे ना, तब लगता था कि कितनी कितनी चीजें होती हैं। और आप जैसी शेयरिंग, और मैं सब लोगों को बोलूंगा ये कितनी पावरफुल शेयरिंग है जो इन्होंने ये भी बताया, और कितना इनके अंदर एक देने का भाव है। जो जो चीजें इनके अंदर हैं उस भावुकता में, हो सकता है किसी को लगे ये क्या है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर आपको गाइड करता है। तो नेहा जी को ईश्वर ने ही, वो यूनिवर्स ने ही, जिस भी वो शक्ति पे विश्वास करती है, उन्होंने उनको गाइड किया। और कमाल का है। मतलब नेहा जी सर आपके लिए मुझे मैं सारा कहना चाहूंगा सर मुझे इस सारा प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस में। ही अपना जी ग्रैटिट्यूड बोलिए बोलिए। लिखने से आता था, सारा आइडिया उसी समय आता था। मुझे नहीं पता मैं पापा को कभी इतना बोल पाती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगा था पापा क्या सोचेंगे, तुम ही ज़्यादा तेज हुई हो, क्या हुई हो, आई डोंट नो। बट वो ग्रैटिट्यूड लिखते-लिखते ये नहीं, सब आता था और पता नहीं हो जाता था, कर जाती थी और सबके रिजल्ट मिल गए। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़, प्लीज़ बिलीव ऑन योर ग्रैटिट्यूड। ये मत सोचो कि ये चीज़ कैसे होगा, जब आप लिखना शुरू करोगे यू विल गेट आइडियाज़ एंड थिंग्स विल हैपन। जस्ट हैव फेथ, जस्ट नहीं, हैव नहीं, फेथ। आपका हम बहुत शुक्रिया करेंगे। और निखिल जी आगे का इंटरव्यू और भी आपसे बात करेंगे, क्या आप पूछना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात सर बोलना मुझे तो चाहूंगा, लगता है आप ये जो शेयरिंग आपकी है वो इतनी पावरफुल है। ये मुझे प्रेरणा दे रही है, ये निखिल जी को दे रही है, ये वो लोग जो 3 साल से जुड़े हुए हैं उन सबको प्रेरणा दे रही होगी। क्योंकि देखिए, चैलेंज जो है, एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर हम इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो कभी-कभी, जैसे अभी निखिल जी ने बोला, कि कुदरत भी कई बार टेस्ट लेती है। अगर आपके आस-पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्योंकि जब सीक्रेट मूवी देखते हैं ना, जब वो प्लेन क्रैश होता है और जो व्यक्ति बैठा हुआ है, लेटा हुआ है बेड के ऊपर, जिसको बोल रहे हैं कि तुम अपनी सांस, उसके फेफड़े तक फट गए, वो कह रहे हैं जिंदगी भर तुम श्वास नहीं ले पाओगे, और वो कहता है मैं क्रिसमस पे चल के बाहर जाऊंगा, और 8 महीने के अंदर अपने आप को बाहर लेके आता है। तो हमें उस चीज के साथ हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो कहाँ कब रिकॉर्डिंग हुई होगी, कब हुआ होगा। लेकिन जब नेहा जैसी हमारे को एक सामने एक शेयरिंग आती है जो कहती है कि मेरे कहने से, मेरे करने से ये फर्क पड़ा, तो विश्वास का लेवल किस लेवल पे पहुंच जाता है, ये मैं आपको शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर होगा जिसके जीवन में थोड़ा सा हेल्थ का चलन चल रहा होगा, मैं उसको जरूर इस तरह की जो शेयरिंग होती है वो भेजता हूँ। और मैं राजन सर को भी धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का उन्होंने बनाया, और रश्मि जी अलग अलग तरीके से
सेशन को अलग से कर देती है, बाद में शेयरिंग बाद में कर देती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 500 लोग देख रहे हैं कि 300 लोग देख रहे हैं कि 400 लोग देख रहे हैं। एक व्यक्ति था ना, सुबह-सुबह सैर करने के लिए गया समुद्र के किनारे, और बहुत सारी मछलियां जो हैं वो बाहर आ गई। तो उठा-उठा के उसने मछलियां बाहर फेंकनी शुरू कर दी अंदर समुद्र में। तो किसी ने बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी मछलियां आ जाती है, तुम सबको बचा नहीं सकते। इन्होंने मरना ही है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये जो आप कर रहे हो। तो उसने बोला, जिसको मैं उठा नहीं पा रहा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको लेकिन मैंने उठाकर अंदर फेंक दिया उसको फर्क पड़ेगा, उसको दोबारा से जीवन मिल जाएगा। तो नेहा जी की शेयरिंग कितने सालों तक यूट्यूब पे रहेगी, और किसी को सुनकर अगर उससे प्रेरणा मिल जाएगी, तो उस मछली को, उस जीवन को, उसकी जो प्रेरणा मिलेगा, जो हम कहते हैं ना जीवन में जो उत्थान होगा, वो अपने आप में कमाल होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है। बाकी क्वेश्चन पूछिए निखिल जी, आगे का भी सर इनसे मैं और सर भी मैं पूछ और सकते एक हैं। चीज बोलना जी, चाहूंगी। हाँ ऐसा जी। नहीं था कि मैंने जब जो चाहा वो हो गया। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस भी आई जो मैंने लिखा नहीं भी हुआ, तो मैं अपने आप को एक ही चीज समझाती थी। ये भी मैंने किसी सेशन में सुना कि मे बी उसमें मैं हमने ज्यादा गड्ढे खोदे जिनको बढ़ने में टाइम लगेगा। तो आई वाज स्टिल गिविंग ग्रेटिट्यूड टू दैट चैलेंजिंग सेक्टर्स आल्सो, कि एक दिन उसमें भी भर जाएगा गड्ढा और उसमें भी मुझे अचीवमेंट मिलेगी। सो दैट कीप्स मी डूइंग इट। मैं कभी फेल नहीं होती कि ये नहीं अचीव हुआ तो क्या हुआ, सब तो बोलते होता है, मैं तो इतना कर रही हूँ, नहीं होता है। मैं यही सोचती हूँ कि अच्छा उसमें मैंने ज्यादा नेगेटिविटी डाली है, उसको भरने में टाइम लगेगा लेकिन भरेगा सर। तो एवरीबडी प्लीज बिलीव, जो कर रहे हो वो होगा। टाइम लगेगा लेकिन होगा। देखिए सर मेरे को जो तो लगता है आप सीक्रेट बुक से कोई जो चैप्टर उठा के पूछोगे, आई हैव सम और द अदर एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट चैप्टर। तो मुझे आपने पता नहीं है मैं मैग्नीफिक खुद से क्या माउंटेन के शेयर बारे में करूँ। बताया, और आप ग्रेटिट्यूड लिख रही हैं, और क्या आप और क्या प्रैक्टिस कर रही हैं? एंड वन मोर थिंग आई विल सर ऐड, काउंट माई जो ब्लेसिंग। बोला, यस। जो इन्होंने बोला, क्या कहते हैं कि जस्ट जस्ट अ सेकंड, कि कोई इन्होंने कोई मैनिफेस्ट किया और नहीं हुआ, तो उसके ऊपर भी इन्होंने क्या कहते हैं हार नहीं मानी। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैजिक बुक में यही है कि उसमें कोई नंबर नहीं दे रखा कि आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करने के लिए कितने ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे। मेरे को भी कई बार ये आती है कि लोग कह रहे हैं कि हम 2 साल से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी इनकी शेयरिंग सुनिए, किस शिद्दत से इन्होंने करी है, तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे। जो लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में वो डाउट है कि ये होएगा नहीं होएगा। और डाउट तो अगर 0.1% भी है तो वो डाउट ही कहलाएगा। वो ये नहीं होगा कि वो, जैसे हम कहते हैं कि अबव द बिलो, क्या कहते हैं ऑन द लाइन भी बिलो द लाइन ही है यस, बेसिकली। यस, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इस पे थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए निखिल जी। जो ये जो लाइन है ना, ये कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि हम अपने सेशन में तो कर चुके हैं। इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जो हमारा फीलिंग चार्ट है, हम सबने फीलिंग चार्ट देखा है, तो वहां पे जो ऑन द लाइन भी है, वो ऑन द लाइन कह लीजिए, या हम जो कहते हैं बेसिकली बोर्डम, बोर्डम भी एक बेसिकली बिलो द लाइन की फीलिंग है। और स्टार्ट ही सबसे, जो नेगेटिविटी स्टार्ट होती है वो बोर्डम से ही स्टार्ट होती है कि हम बोर होने लगे और हमने कहीं ना कुछ हमारे खुराफाती दिमाग ने कुछ ना कुछ करना शुरू किया। हो सकता है किसी को कॉल कर ले, किसी के बारे में कुछ बोल दे, और इट इमीडिएटली स्टार्ट्स, और आपको पता नहीं चलता कि कैसे बोर्डम एकदम आपको कहाँ पे जेलसी में और कंप्लेंट्स में और कहाँ पे किस लेवल तक नीचे ले जा सकता है आपको। सो हमेशा ट्राई टू कीप योरसेल्फ एंगेज्ड, नॉट इन नेगेटिविटी बट पॉजिटिविटी। और सर दूसरा, जैसे अभी मैग्निफिसेंट निखिल जी आप। ने बोला ना, कि आप हमेशा याद रखिएगा, जब हम बैडमिंटन खेलते थे ना, तो सबसे ज्यादा लड़ाई जो होती थी ना, वो ऑन द लाइन के ऊपर ही होती थी। हम मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि आपका वहां लगा है, वो कहता था बाहर है, वो कहते हैं हम अंदर है। और अगर आप उसकी रूल बुक्स को पढ़ोगे तो ऑन द लाइन जो होता है वो आपको जो है वो पॉइंट आपको दिलवाता है। तो यहाँ पर जो अभी निखिल जी ने बोला, आप अगर बार बार बोलते हो ना मैं ठीक ठीक फील कर रही हूँ, सो वहां पे कुछ नहीं है। वहां पे आप नीचे जाने ही वाले हो। आपको हमेशा अपने को बिलो द लाइन और अबव द लाइन के बीच में जो लाइन बनी हुई है उससे ऊपर में जाना ही जाना है। और उसकी लाइन का जो है ना वो है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। कम से कम उस फीलिंग में तो आपको होना ही चाहिए। अगर आप अभी बैठे हो और आपने 10 बजे से लेके सुबह का देखा, तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि आज मैंने जो दिन बिताया अच्छा बिताया। इस आधे घंटे के अंदर अगर मैं आया हूं तो मैं जो अपना बेस्ट दे सकता हूं वो मैं दूंगा। तो वही जो सबसे ज्यादा चीजों को लेके आता है। तो अभी एक नेहा जी आपसे प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा कि यस सर। इस जीवन से पहले कब से, एक तो आपकी ये जर्नी कब से शुरू हुई, और सर इस 1 साल जीवन हो गया। जी कहाँ से शुरू, कैसे शुरू हुई आपकी, उसका थोड़ा बता दीजिए। सर फरवरी 22 से मैंने ये सेशन शुरू किया। मैं सबसे पहले सुवर्णा मैम को ज्वाइन की थी। और सुवर्णा मैम तो ही शी इज द बेस्ट फर्स्ट मेंटर। मतलब वो इस तरीके से समझाती हैं कि समझ में आना ही है, कुछ छूटना ही नहीं है।
और उसके बाद मैंने अश्विन मैम को ज्वाइन किया था। आई वाज लकी इनफ कि मेरे को नेक्स्ट सेशन अश्विन मैम का मिला। और पता नहीं सर कुछ होता था, मतलब मैं तो लालची हो चुकी हूँ इस नॉलेज के लिए। जब मिलता है, जब ज्वाइन कर लो, जहाँ मिलता है वहां ज्वाइन कर लो, वैसा हो गया, कुछ छूटना नहीं चाहिए, पता नहीं किससे क्या मिल जाए, वैसा हो चुका है सिचुएशन। सर मैग्निफिसेंट आउटकम में मैं निखिल जी को एक और सर को बताना चाहूंगी कि मेरे बच्चों को भी सुवर्णा मैम से मैंने 10 दिन का सेशन कराया था, उन्होंने किड्स का लिया था। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ मैग्निफिसेंट आउटकम करा कर वो स्कूल जाने के लिए कुछ भी, तो वो छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करते हैं, बट मेरे को लगता है कि इट हेल्प्स देम टू मेक देयर बिलीफ स्ट्रांग। जैसे मेरी बेटी स्कूल जाती है तो वो मंदिर में, वो स्पेशली मंदिर में बोल के जाती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा ऐसा हो गया। और फिर घर आके बोलती है मम्मी पता है सच में वैसा हो गया, मैं बोल के गई थी सच में वैसा हो गया। तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए करती है, मम्मी आज पता है मैंने कहा था स्कूल लंच में नूडल्स मिल जाए, आज नूडल्स डे ही नहीं था, पता है नूडल्स मिल गया। और मैं इतनी थैंकफुल, तो मैं उसको बोलती हूँ बाद में थैंक यू बोला कि नहीं कि मिल गया, बोली यस मम्मी, वापस बोल दिया थैंक यू हो गया। तो इस टाइप की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो लोग कभी अपने होमवर्क्स के लिए करते हैं, कभी कुछ चीज के लिए करते हैं, कभी कभी किसी सर को एब्सेंट करवा देते हैं, मम्मा आज मैंने बोल दिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज वो सर नहीं आ रहे और सच्ची में सर नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत करो, बट कीप बीइंग थैंकफुल फॉर वट एवर यू आर गेटिंग। तो मेरे को ऐसा लगता है मैं उनको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि चलो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स ही उनको कल बड़ी अचीवमेंट करने के लिए बहुत बड़ा हेल्प करेगी, क्योंकि उनका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह से हमको लगता है हम अपने बच्चों की लाइफ, अपनी लाइफ में तो इतनी लेट शुरू कर रहे हैं, बट अपने बच्चों की लाइफ तो शायद बचपन से ही चेंज हो जाएगी, एंड दे विल रियली डू समथिंग अमेजिंग इन देयर लाइफ, एंड दे विल बिकम क्रिएटर्स ऑफ देयर लाइफ। ग्रेट। और मेरे को लगता है हमारे लिए भी इट्स नेवर टू लेट। मतलब मेरी लाइफ सर ऐसी थी कि मैं बहुत जल्दी डाउट में चली जाती थी, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती थी, और तुरंत किसी भी चीज से बहुत सेफली चलना उस टाइप की थी, कोई भी कुछ थोड़ा बोल दे तुरंत दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती थी। बट सर ऐसा चेंज हुआ है कि मैं जब सुवर्णा मैम के सेशन में शेयर करती थी तो मैम बोलती थी कि नेहा तुम्हारे हर सेंटेंस में इतने नेगेटिव वर्ड्स तुम यूज करती हो। तो उस समय मेरे को समझ नहीं आता था कि यार इतना अच्छा से तो बोलती हूँ, फिर भी क्या मैम को नेगेटिव सुनाई दे जाता है, पता नहीं। तो बट लेकिन आज पता चलता है, क्योंकि जब मैं दूसरे को सुनती हूँ तो मेरे को पता रहता है तुम कितना नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो, मत यूज करो ना प्लीज, दिस विल हैपन, डोंट यूज। तो मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी से नॉर्मल बात ही नहीं कर पाती हूँ, किसी से बात करती हूँ मेरे को कुछ ना कुछ दिख जाता है, मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ, तो मेरे को लगता है शिट में से लोग बात करना बंद कर देंगे कि तुमको सिर्फ ज्ञान की बातें करनी होती है। बट पता नहीं, मैं खुद तो बहुत श्योर हूँ कि आउट ऑफ मेरे ख्याल से 100 में से 98 टाइम्स मैं अपने वर्ड्स चेंज कर देती हूँ। एंड दिस लर्निंग इज फ्रॉम प्रिया दुबे मैम, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि मैम जनरली तो हम लोग किसी चीज, अगर कोई सही में चीज गलत है तो गलत ही बोलेंगे ना, उसको कैसे हम सही बोल सकते हैं, तो वो भी तो गलत हो जाएगा। तो मैम ने कहा कि गलत चीज को भी बोलने का एक तरीका होता है। जैसे आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो आप ये बोल सकते हो कि उस दिन गए थे वो बेटर था, जरूरी नहीं है ये बोलना है कि ये अच्छी नहीं है, आप ये बोल सकते हो उस दिन का बेटर था। तो मैंने कहा ये आइडिया तो ठीक है। तो अब मैं कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में कुछ बोलने के पहले 1 मिनट रुकती हूँ और सोचती हूँ कि इस सेंटेंस को कैसे चेंज करें, एंड आई ट्राई टू चेंज द सेंटेंस एंड टेल माय फीलिंग्स आल्सो, बट विद अ बेटर वे। और एनी जी ने भी यही कहा था कि कोई चीज अगर ऐसा बोलना भी पड़ जाता है आपको कोई सिचुएशन में, हर समय जरूरी नहीं होता है हम इतने कॉन्शियसली बोल पाए, तो एटलीस्ट आप अपने मोड ऑफ टॉकिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे आप एक कंप्लेन मोड में बोल रहे हो, अग्रेशन में बोल रहे हो, और एक आप उसी चीज को सॉफ्टली बोल रहे हो। जैसे उन्होंने मेड सर्वेंट का एग्जांपल दिया था कि हमें गुस्सा आ जाता है तो हम तुरंत बोल देते हैं यार तुम ऐसे क्यों करते हो, ये है वो, ऐसे मत क्या करो। और वही चीज को हम लोग बोल देते हैं तुम ऐसे करोगे तो ठीक हो जाएगा ना, प्लीज थोड़ा समझ के कर लो। तो ये सब चीजें आई ट्राई टू अप्लाई। तो इससे मेरे को लगता है कि मैं बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ, एंड आई एम एबल टू कंट्रोल इट। तो ये भी बहुत अच्छी लर्निंग है फॉर आवर लाइफ, जो हमारे लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। एंड लाइक एवरी स्मॉल थिंग्स, कोई सामान खोता है उसके लिए क्या करना है, मतलब मेरे को लगता है हर चीज के लिए हैक्स मिल गया। मैंने एक पूरा नोट्स बना लिया है ग्रेट लाइफ हैक्स लिखकर, और उसमें मैं अपने पॉइंट्स लिखते रहती हूँ कि मेरे को पता नहीं क्या कब अप्लाई करना पड़ जाए। और हर किसी के सेशन से कुछ ना कुछ ऐसा लर्निंग मिल जाता है जो पता नहीं कब कहाँ अप्लाई हो जाता है। तो सर कीप लिसनिंग, सबको यही बोलूंगी, कीप लिसनिंग, कीप फॉलोइंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ जाता है। वाह। सो कितनी सारी हमने नई चीजें सीखी हैं आज इनकी शेयरिंग से। फेथ, बिलीफ, बीइंग हाउ टू बी अ मैजिक वॉन्ड, और सबसे बड़ी प्रैक्टिस जो मैं फिर कहूंगा मैग्निफिसेंट आउटकम। मैग्निफिसेंट आउटकम है, मनचाहा आउटकम नहीं है, मैग्निफिसेंट आउटकम है। हाउ इट इज, इट वाज फॉर हर फादर इन लॉ, कैसे इन्होंने इस्तेमाल करी टू गेट द रिजल्ट्स। सर वाटर मैजिक भी इतना काम करता है। आई हैव हील्ड माई सेल्फ लाइक एनीथिंग। मैं पहले छोटी सी कोई भी हेल्थ चैलेंज होती थी बिल्कुल पैनिक हो जाती थी कि क्या करूँ, हाय ये हो गया, हो वैसा हो गया वैसा हो गया। अब मैं चुप रहती हूँ, अपने वाटर को बोलती हूँ थैंक यू फॉर हीलिंग मी,
थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ। और विद इन अ डे और 2 हर चीज ठीक हो जाता है। मतलब मैं बड़ी चैलेंज भी अपना ठीक कर चुकी हूँ और मैं छोटी चैलेंज तो हर दिन ठीक कर लेती हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हर चीज ऐसा लगता है अपने हाथ में ही तो है करना कर सकते हैं। एवरीथिंग हैज बिकम सो इजी इन लाइफ, बस सोचने की देरी है। सर मैं ये फ्लाइट वॉट में भी जब ये जा रही थी वाटर सिंगापुर, नेहा जी, एक बार ये वाटर का फिर बोलिए ना, आप जो बोल रहे थे। मैम वाटर मैजिक मैम मैं तो थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट सेशंस करिएगा तो आप लोगों को बहुत डीपली मेंटर्स से पता चलेगा इसके बारे में। मैम वाटर मैजिक यही होता है कि वाटर हैज मेमोरी, और जो भी हम वाटर को बोलते हैं वो हमारे अंदर जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है। तो वट एवर वी से टू वाटर, और जब हम उसको पीते हैं तो इट वर्क्स फॉर अस। तो मैं अब तो मेरे ख्याल से कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं पानी पी रही हूँ और थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, कुछ मैसेज नहीं दे रही हूँ तो थैंक यू तो जरूर बोल के पीती हूँ, चाहे मैं जहाँ पे भी हूँ। विथ एवरी सिप आई से थैंक यू, विथ एवरी सिप। तो ये है। और इसके लिए एक बार शैला जी ने कुछ कुछ करवाया था, जिसमें उन्होंने नीचे वाटर के नीचे कुछ अफर्मेशंस लिखने को कहा था। तो मैंने ट्राई किया, मेरे बच्चों का एग्जाम था, वो लोग बहुत पैनिक भी हो रहे थे, घबरा रहे थे, तो मैंने उनको कहा बेटा अपन वाटर बॉटल लेकर पढ़ाई करो, वाटर हैज मेमोरी, स्कूल में कुछ भूलोगी तो एक बार पानी पी लेना और जस्ट बोलना कि थैंक यू वाटर फॉर रिमाइंडिंग मी एवरीथिंग, और देखना कैसे याद आ जाता है। और सच में सर यू वोंट बिलीव, वो घर आके मेरे को बोली मम्मा एक जगह याद नहीं आ रहा था, मैं फटक से एक घूंट पानी पी और मैंने कहा कि थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, और तुरंत याद आ गया मम्मी। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। बोली मैम लास्ट में पेपर चेक कर रही थी अपना, तो मैं बस वाटर पी और मैंने कहा कि थैंक गॉड फॉर माई थैंक यू वाटर एंड थैंक गॉड फॉर माई गुड पेपर एंड एवरी करेक्ट आंसर्स। बोली मम्मी उसके बाद चेक करना शुरू किया, 2 मिस्टेक्स निकल गया। मैं बोले चलो ठीक है, काम करता है ना, सो कीप बिलीव ऑन वाटर, कीप सेइंग थैंक यू टू वाटर। तो इस तरह से वाटर इज वेरी पावरफुल, वॉट एवर यू से टू वाटर इट वर्क्स। तो मेरे को हेडेक भी होता है तो मैं पानी पीती हूँ और बोलती हूँ थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग माई हेड, एंड सच में ठीक हो जाता है, हेडेक ठीक हो जाता है। तो इस टाइप की कोई भी चीज हीलिंग हम लोग खुद कर लेते हैं वाटर से। वाटर इज द मेडिसिन फॉर अस, आई थिंक दूसरी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। जैसे राजन सर बोलते हैं ना, मैंने डायबिटीज की कोई मेडिसिन ली नहीं ठीक हो गया, वैसे ही वाटर हमारे लिए मेडिसिन है। जो बोलना है वाटर को बोलो, सब हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू। और वो जो लाइफ हैक का वो पिक्चर आप डाल सकते हैं ग्रुप पे। मैम एक्चुअली इसमें बहुत कुछ नहीं है, 3-4 पॉइंट जो मैं आज सोची थी डिस्कस करूंगी, बस वही लिखा है ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं। तो ये बस प्रिंट आउट ऐसे ही मैंने ले लिया था, इट इज नथिंग वेरी बिग। Thank you Neha ji for your amazing share. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Right. So, मैं बस आपको यहाँ पे इस पे ये बोलना चाहूंगा कि आपने उनकी शेयरिंग सुनी, उनकी अपनी कुछ टेक्निक्स हैं या उनकी अपनी कोई प्रोसेसेस हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये प्रोसेसेस सबके साथ काम करें। These processes are इट्स अ work. मैटर ऑफ बिलीफ सर, मेरे को लगता है आप जितना बिलीव करने लग जाओगे आपको ऑटोमेटिकली सब चीज मिलने लग जाएगा। सो जस्ट हैव फेथ एंड बिलीव थिंग्स। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि हम एकदम दूसरे की शेयरिंग्स और सुनकर एकदम इंस्पायर हो जाते हैं कि यार ये कर रहा है, मेरे को भी ये करना चाहिए, मेरे लिए भी काम कर जाएगा। बट ये यूजुअली कई बार ही नहीं होती है सब चीजें। तो मैं आपको यस सर। बेसिकली सबसे बड़ी बात जो बात करी उन्होंने फेथ और बिलीफ की, वो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। अगेन हमने पिछले 3 साल में इतनी सारी नई टेक्निक्स और पढ़ी हैं, 369 कह लो, होपोनोपोनो कह लो, और भी क्या कहते हैं वाटर टेक्निक है, यस क्या सर। कहते हैं जो क्या कहते हैं, एक और टेक्निक में नाम ध्यान नहीं आ रहा। ग्रेटिट्यूड सर, टेलिंग थैंक यू टू योर बॉडी पार्ट्स, सब 5 है, एलिमेंट्स। बट यस। जितनी मेरे लिए आई थिंक मैजिक बुक ने काम किया है, एंड दी होल बेसिकली दी होल वर्कशॉप इज रिलेटेड टू मैजिक बुक। हम यस। ग्रैटिट्यूड मेन जो है बेसिकली, जो क्रक्स है बेसिकली, या कह लीजिए कि एक जो सब चीज का जो जुड़ाव है वो ग्रैटिट्यूड से ही है। तो आप जितना ग्रैटिट्यूड में बिलीफ रखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सब रिजल्ट्स उसी के थ्रू मिल जाएंगे। बाकी प्रैक्टिसेस हैं, टेक्निक्स हैं, किसी ना किसी ने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रैक्टिस टेक्निक काम करती है। सो अपनी आप टेक्निक्स को देखिए, आप क्या, आपकी बिलीफ कहाँ जा रही है, आपकी बिलीफ किस तरफ आपको इंडिकेट कर रही है, और वो आपको 100% 100% रिजल्ट देगा ही देगा। प्लीज 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 डू मैजिक बुक सेशंस, इट हैज एवरीथिंग, इट हैज एवरीथिंग। ब्लाइंडली फॉलो कर लो, बस लाइफ मैजिकल हो जाएगी। कुछ नहीं चाहिए होगा फिर लाइफ में, सब चीज खुद ही मिल जाएगा। सर बहुत सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमने ग्रेटिट्यूड लिखा ही नहीं है, बस सोचा है और हो गया है।
और ऐसा होता है कि लगता है हाँ ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ मैंने सोचा था, किसी को बताया भी नहीं और यही हो गया, और जो होने वाला जरूरी नहीं था, हो सकता था बट हो जाता है। तो जस्ट बी इन ग्रेटिट्यूड, be thankful to every small things, your राइट। perception will change. अगर आपको और टेक्निक्स करनी है देख, तो हमने लास्ट ईयर फरवरी में एडवांस्ड 14 डेज का प्रोग्राम किया था, जिसमें राजन सर हमने बहुत सारे नए टेक्निक्स और क्या कहते हैं आपको प्रोसेसेस बताए थे उसके अंदर। तो आप उनको भी कर सकते हैं, जैसे टैपिंग का भी हमने वहाँ पे किया था। Yes, sir. अलिफिया ने हमारे साथ, अलिफिया भी ज्वाइंड इन है, तो उन्होंने हमारे को टैपिंग के बारे में, ईएफटी के बारे में बताया था। सो प्रोसेसेस सारी की सारी हैं, आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। आप सारी की सारी टेक्निक्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो जस्ट कीप फेथ एंड बिलीव कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, और वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। जब तक यहाँ पे विल पावर और आपकी वो स्ट्रांग नहीं होएगी, तो आप कितना भी लिख लीजिए ग्रैटिट्यूड, कोई काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वो अल्टीमेटली सिर्फ वर्ड्स ही हैं, अगर उनके पीछे फेथ, बिलीफ और आपका इमोशन नहीं लगा हुआ। सर इट्स अ विशियस साइकिल, आप ग्रेटिट्यूड लिखोगे तो ही वो फेथ आएगा। मेरे साथ तो यही हुआ, नहीं, फेथ ही मेरे आप, को मैं ग्रेटिट्यूड लिखते कह रहा हूँ लिखते आया। कि आप स्टार्टिंग में लिखना वैसे ही शुरू करते हैं, फेथ नहीं आ रहा, जैसे हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। भाई कहीं ना यस सर, कहीं तो फेक इट आप, टिल यू मेक कहीं इट। ना कहीं तो आपको फेक को आपको रियल में, इमोशन में लेके आना पड़ेगा ना, नहीं तो पता लगा आपने 10 यस साल सर। निकाल दिया फेक करने में ही, तो रिजल्ट तो आया ही नहीं उसका। यस सर। सो आप कंटिन्यूअसली जब करने लगेंगे तो फेथ बिलीफ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आचार्य जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप इसके अंदर सेशन में? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि निखिल जी ने बोला कि मैजिक अपने आप में, क्योंकि जिन लोगों ने भी मैजिक किया है इस 3 सालों में, बहुत चीज़ें किसी की हमने सुनी और हमने समझी। आपको जब आप मैजिक करते हो ना, तो आपको अपने चीज़ें जो है प्रैक्टिस खुद अपने आप सामने आती हैं। किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब निखिल जी की अपनी प्रैक्टिस है, मेरी अपनी हम पूछ सकते हैं कि आप क्या-क्या कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर वाटर टेक्निक जो है वो, अगर आपका खुद का फिर, इसलिए कॉपी पेस्ट मत करने की कोशिश कीजिएगा उस। और बहुत चीजें कई बार मैंने देखा, एक ही टाइम में व्यक्ति 55 भी कर रहा है, 369 भी यस कर रहा सर। है। उससे क्या होता है, उसको लगता है ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब जैसे आश्विन मैम ने 3 एस के ऊपर बात की थी एक बार, शुक्राना, उसके बाद सेवा, और उसके बाद उन्होंने बोला सबर। तो शुक्राना तो हम लोग कर रहे हैं, मैजिक के अंदर हम रहकर हम शुक्राना तो कर रहे हैं। तो सेवा में जाना, जो हम 3 नोट देते हैं, या फिजिकल सेवा कर सकते हैं। हमेशा वो बोलती हैं कि आप सेवा कीजिए, आप इस तरह के सेशन कीजिए। अब मेरा कई बार नहीं हो पाता, और मैं हमेशा निखिल जी का इस चीज के लिए एहसानमंद रहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं। अब ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उसी समय मेरे अपने सेशन होते हैं, लेकिन वो कहते कोई बात नहीं आचार्य जी, आप हफ्ते में एक बार लीजिएगा और आप कीजिएगा। और वो एक जो खुशी दिलाती है ना वो चीज का, वो मजा आता है। ये भी जो सेशन था, मेरा सेशन था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आचार्य जी करते हैं ना, हफ्ते में एक बार कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। और वही मुझे अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो सेवा भी कीजिए, थोड़ा थोड़ा सेवा के अंदर जाइए। आज अगर निखिल जी इस टाइम में यहाँ बैठे हुए हैं, या गुरप्रीत जी अपने टाइम को छोड़कर आती हैं, या राजन जी आते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो अपना टाइम दे रहा है, चाहे आप भी अपना टाइम दे रहे हो, ये भी एक सेवा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने 2-4 लोग जो कहीं कुछ किसी चैलेंज में हैं, आप सोचिए अगर आप उनकी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं ना, तो उनके करियर को भी अच्छा कर सकते हैं, उनके रिलेशन को भी अच्छा कर सकते हैं। मैं परसों अभी एक पुराना वीडियो सुन रहा था अश्विन मैम का, जब पावर चल रही थी जनवरी में, और हम लोग जब देहरादून से आए थे, जब हम वहां से आए थे, तो उन्होंने बताया कि उनका एक पड़ोस में कोई रहते थे, और उन्होंने कैसे बताया कि 12 साल की शादी थी और 2 साल से वो लोग अलग रह रहे थे, लेकिन आश्विन मैम के उनके वो प्रोग्राम करके उनका रिलेशन अच्छा हो गया दोबारा से। तो ये हम लोग अभी ना इसकी इम्पोर्टेंस को समझे हैं, लेकिन और हमने समझना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही, बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा। और नेहा जी से सिर्फ एक ही बात और पूछना चाहेंगे कि आगे के क्या सपने आप देखते हो, आपके क्या सपने हैं आगे के, वो आप क्या सोच के चल रहे हो, क्योंकि ये तो आप अब कहते हैं ना, आप तो जादूगर बन गए हो, तो अब आपके क्या क्या सपने हैं? सर मेरे को तो लगता है लाइफ इतनी ब्लेस्ड हो गई है कि कुछ ऐसे सोचने के लिए बचा नहीं है। बट मैं यही सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड अब इस जर्नी में नहीं तो एटलीस्ट पॉजिटिविटी में बिलीव करने लग जाए, और आई एम सीइंग चेंजेस इन हिम। वो चाहे मेरी बातों से नहीं होता है, उनको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, कहीं फेसबुक पे दिख जाता है, कहीं इंस्टा में दिख जाता है, तो वो भी काफी थोड़ा बहुत इन सेक्टर्स में बात करते हैं।
तो मैं बस अपने अंदर थैंकफुल हो जाती हूँ कि चलो जहाँ से भी आ रहा है, व्हाटएवर द सोर्स में बी, बट ही हैज स्टार्टेड बिलीविंग इन थिंग्स लाइक दिस। तो यही मेरा बहुत बड़ा एक सपना है। बाकी पापा के लिए तो मैं रोज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो अचीव हो जाए तो नथिंग लाइक इट। मेरी नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन यही है कि थोड़ा पापा बिलीव करे अपने हेल्थ में और द पावर ऑफ हीलिंग में, पावर ऑफ हीलिंग ऑफ माइंड में। तो पापा का ट्रांसप्लांट ही लाइफ लॉन्ग के लिए खत्म करवा दूं और अपनी किडनी के साथ ही पापा पूरी लाइफ जिए वाह, बहुत बढ़िया, हेल्दी किडनी बहुत के अच्छी साथ। बात, बहुत अच्छी अब बात मेरा है। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन यही होगा कि ही इज लिविंग हिज लाइफ विथ हिज ओन किडनी जी, हैप्पीली एंड हेल्दीली। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल रहा और सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग सब जुड़ते हैं तभी ये सेशन आगे बढ़ता है और आज का सेशन सच में बहुत ही लोगों को प्रेरणा देगा। तो निखिल जी आज का सेशन यहीं पे समाप्त करें। निखिल जी से पूछना चाह रहा था मैं। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। मतलब ज्ञान की गंगा भाई, इसमें आपने और तड़का लगा दिया ना। और नेहा Thank जी you. का तहे दिल से धन्यवाद, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त शेयरिंग की रही है। ये हमेशा मतलब, और आचार्य जी और निखिल जी जो तड़का लगाते हैं ना, उससे चार चांद लग जाते हैं। राजन Thank जी you. होते हैं, वो अलग रंग का तड़का सर लगा। इनका बोलना बहुत जरूरी होता है। इट इज हाँ, ऑल बिल्कुल। फ्रॉम देम। राजन सर का बोल लिया तो अपने को लगता है ना एनर्जी। राजन सर को देखते ही जोश आ जाता है कि हाँ भाई ठीक है, सुबह सुबह 5 किलोमीटर आज दौड़ा मैं देते हैं राजन सर अपने को सच में बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने रश्मि मैम को पूछा सर क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। आई सर जस्ट तो वांटेड मजे हिम ले टू रहे हैं पुणे एटलीस्ट में आज। लिसन। सर आज पुणे में कोई बड़ा आयोजन चल रहा है मैम के साथ, उसके साथ है। चलिए उनके फोटो भी आ गए अपने इसमें सब। सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत निखिल जी शुक्रिया। से मैं पूछना चाह रहा हूँ कुछ सर। हाँ जी सुभाष जी, आपका एक प्रश्न है नेहा जी आपसे, सुभाष जी का। नहीं, आप- निखिल Yes, जी sir. से, निखिल जी से निखिल जी पूछना। से, निखिल निखिल जी। जी आपसे है। हाँ जी, पूछिए। निखिल जी वो एक बुक आपने बताए थे एटॉमिक, उसको पोस्ट कर देंगे कौन सी बुक है एक बार ग्रुप पे। एटॉमिक हैबिट्स। हाँ एटॉमिक हैबिट। मेरे पास उसका पीडीएफ मैं चेक करता हूँ मेरे पास अगर है कि नहीं है। नहीं जस्ट बुक का नाम चाहिए था पीडीएफ में। अच्छा, थैंक यू। बुक का एटॉमिक नाम हैबिट। है एटॉमिक Thank- हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। All right. So amazing, powerful sharing by Neha ji, and Thank you thank very you all much, for sir. joining in today. Acharya ji, thank you, थैंक यू and जी। thank you all for giving your valuable time. और सर एक बार मैं भी थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड को थैंक यू करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं आज इस जर्नी में हूँ। शी इज माय फ्रेंड शिफाली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, क्योंकि वो ही मेरे को फर्स्ट इसका मैसेज भेजी थी टू जॉइन, एंड आई जस्ट जॉइंड रैंडमली एंड टुडे वेयर आई एम इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर। बाकी हमारे मेंटर्स हैं ही, रोंडा बहन है ही, मतलब बाकी तो सब हैं ही सब इसमें, लेकिन क्योंकि उनकी वजह से मैं इसमें आई, तो आई जस्ट वांट टू थैंक हर एंड एवरीवन एल्स हु आर कनेक्टेड इन दिस जर्नी। एंड मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा, प्लीज 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 फॉलो ब्लाइंडली मैजिक बुक एंड कीप सजेस्टिंग एवरीवन टू फॉलो मैजिक बुक। Your life will become magical. Thank you so much for this opportunity. yes, thank you so much. और सेम नोट पे मैं अपने ब्रदर इन लॉ को थैंकफुल हूँगा उनका, जिन्होंने मुझे इस जर्नी में ज्वाइन किया। आप भी सब जिसने आपको इस जर्नी में लेके आए हैं, उनको जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड देंगे, उतनी अपनी लाइफ के अंदर आप और मैजिक्स, मिरेकल्स और अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस नाइट, अमेजिंग वीकेंड। सी यू ऑन मंडे। बाय। थैंक यू जी, Thank you, बहुत-बहुत thank you. शुक्रिया। Thank सबको you, बहुत-बहुत sir. Thank शुभकामनाएं। थैंक यू।